समस्या है, क्या परेशानी है जो हमारी पैदावार को सबसे ज्यादा नुकसान करती है? क्या समस्या रहती है जी नरमे की फसल के अंदर? नरमे जी पहले तो बढ़िया पानी को नहीं, पानी की बोरों में समस्या पानी हो गयो भी में फसल लगे को नहीं, लग जात बा बने को नहीं। और जी और क्या नहीं स्प्रे आपने बताया कि देखो एक समस्या किसान भाई ने बताई कि हमारी समस्या पानी की समस्या है, हमारे को बरसात की समस्या, बहुत सही कह रहे हैं आप, और साथ में हमें सफेद मच्छर की समस्या है जो कि बहुत बड़ी चीज है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे को सफेद मच्छर की, ठीक है जी। पिछले 4-5 सालों से ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि सफेद मच्छर की वजह से हमारी पैदावार काफी कम हुई। ऐसा है जी, नुकसान करता है। तो दवाई से पहले मैं थोड़ा सा आपको सफेद मच्छर के बारे में बताना चाहूंगा कि ये कीड़ा क्या है, कैसे नुकसान करता है। सफेद मच्छर जो कीड़ा है, जब हमारी चिपचिपी गर्मी होती है, दाल सब्जों में कहूँ जैसे भी गर्मी है, हम बैठे छाया में लेकिन पसीना आ रहा है, ये मौसम सबसे ज्यादा अनुकूल है इस सफेद मच्छर की। इस अवस्था में जब मौसम ऐसा बढ़ता है तो कपास की फसल में बड़ी तेजी से आता है। तो सबसे पहले जो उड़ता हुआ मच्छर है वो पत्ते पे नीचे की तरफ अंडे देता है, ठीक है जी। और वो जो अंडे हैं, एक मादा मच्छर एक बार में 90 से लेके 250 तक अंडे देता है। औसतन 100 अंडे एक मच्छर देता है। तो एक मच्छर ने अंडे दिए, 3 से 4 दिन बाद उन अंडों से बच्चे निकल जाएंगे और बच्चा क्या करेगा जी? खाएगा ना जी, भूख तो लगेगी उसको। क्या खाएगा वो? 10 से 15 दिन तक आपके पत्तों के नीचे वो रस चूसता रहेगा, ठीक है जी। और रस चूस के एक गंदगी भी छोड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, कुछ खाएगा तो कुछ निकालेगा भी। उसको हम बोलते हैं जी हनी ड्यू, चिपचिपा पदार्थ होता है और उस पदार्थ के ऊपर बूंद लगती है काले रंग की, ठीक है जी। तो वो 10-15 दिन पत्ते का रस चूसता रहेगा तो हमारी जो कपास है वो बढ़वार उठ जाएगी। 15-20 दिन के बाद उसके भी पंख निकल आएंगे, ठीक है जी, और वो उड़ जाएगा और उड़ के मादा मच्छर फिर कहीं जाके अंडे देगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। शुरुआत के अंदर हमें 2-4 उड़ते हुए मच्छर दिखते हैं, लेकिन जब वो आगे से उसने 100 अंडे दिए, 100 अंडों ने फिर आगे 100 अंडे दिए, तो उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी तक वो इतनी तेजी से बढ़ता है और जब मौसम गर्मी वाला हो तो बड़ी तेजी से फैलता है। तो आप देखते हो कि आपकी बाड़ी एकदम से काली पड़ के सूख जाती है, ऐसे होता है ना जी। हाँ। क्योंकि उसकी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती है कि मच्छर लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में हो जाती है। तो हम बाजार में जाते हैं, उड़ते हुए मच्छर को मारने की दवाई बड़ी आसान है। उड़ता मच्छर कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं, मर जाता है, ठीक है जी। आप दवाई डालते हैं, उड़ता मच्छर मर जाता है, लेकिन क्या उससे हमारी फसल बचती है जी? 4 दिन बाद उससे कई गुना मच्छर फिर निकल आता है। वो क्यों निकल आता है? क्योंकि पत्ते के नीचे जो उसकी फैक्ट्री लगी है, आपने अगर 1 लाख मच्छर मारे हैं स्प्रे से, तो करोड़ों मच्छर तो उसके नीचे है जो भी रस चूस रहे और 4 दिन बाद जो बच्चा बन के उड़ेंगे और फिर अंडे देंगे। हाँ, तो ये इस तरीके से ये समस्या हमारी फसल को, कपास की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो उस समस्या के हल के लिए जापान की कंपनी ने सुमिटोमो ने एक बहुत ही अच्छी दवाई 4-5 साल पहले दी थी। किसान डालते भी हैं, रिजल्ट भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हम ये बताएंगे हमें क्या क्या ध्यान रखना और कैसे काम करती है, और हमें कुछ गलतियां हम करते हैं वो ना करें, ठीक है जी। तो उसके लिए दुनिया की सबसे अच्छी दवाई है सफेद मच्छर के लिए लैनो। लैनो सफेद मच्छर के लिए क्यों दुनिया की सबसे बढ़िया दवाई है, इसके 4-5 कारण है। पहले सबसे मैं आपको वो बताना चाहूंगा। देखिए, एक डॉक्टर होता है, वो सिर के दर्द की भी दवाई दे देता है, पेट के दर्द की भी दे देता है, बुखार की भी दे देता है, होता है ना जी गांव में। लेकिन जब आपको कोई समस्या बड़ी हो, फिर हम कहाँ जाते हैं? हम स्पेशल डॉक्टर पे जाते हैं कि भाई आंख वाले पे चलो, आंख में दिक्कत है। ऐसे ही होता है जी। लैनो जो दवाई है वो सफेद मच्छर की स्पेशल दवाई है। सफेद मच्छर के अलावा ये किसी पे काम नहीं करता। ये मतलब स्पेशल डॉक्टर है सफेद मच्छर का, इसके अलावा ये किसी कीड़े पे काम नहीं करेगा और इससे बढ़िया कोई सफेद मच्छर पे काम नहीं करेगा, ठीक है जी। तो जिससे हमारा अगर सफेद मच्छर का अच्छा नियंत्रण हो जाए तो
पैदावार कैसी मिलेगी जी हमारी? बढ़िया मिलेगी ना जी। अब बात आती है दूसरी बात, लैनो क्यों बढ़िया है? लैनो दवाई का जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के 4 घंटे के अंदर ये पत्ते के आर पार हो जाता है। उसको हम वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं ट्रांसलैमिनार एक्टिविटी। आपने पत्ते पे डाली और वो आर पार होके अंदर चली गई, ठीक है जी। तो पत्ते के नीचे जो अंडे और बच्चे हैं उन पे जाके इसका असर हो जाएगा लैनो का, और वो 3 घंटे के अंदर खुराक लेना बंद कर देगा, ठीक है जी। मतलब आपको स्प्रे करने के 3 घंटे के बाद नुकसान बंद। तो ये लैनो का दूसरा बड़ा फायदा है, क्योंकि ये पत्ते के आर पार जाके होके जहां दुश्मन बैठा है आपको उसको खत्म करती है। उड़ता मच्छर तो मरे ना मरे, लेकिन हमारे को दुश्मन को मारना है जो नीचे है। तीसरी लैनो की जो सबसे बड़ी बात है, देखिए प्रकृति ने बड़ी चीजें बनाई है। हमारे खेत में मकड़ी होती है, जाड़ा लगाती है, आपने देखा होगा कि वो क्या करती है, इसमें भी सफेद मच्छर मरता उठता हुआ। आप जो जहरीली दवाइयां डालते हैं वो नुकसान करती है। तो लैनो जो है ये हरे त्रिकोण की दवाई है, ये देख रहे हैं इस पे, इसका क्या मतलब है इसको बता सकते हैं? इसमें जहर है ही नहीं, ठीक है। तो लैनो के इस्तेमाल से जो हमारी फसल है, हमारे जो मित्र कीट है, उन पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई उसके अंदर जहर नहीं है। और इसी वजह से जो पुरानी दवाइयां आप डालते थे वो फसल को पका देती हैं, सख्त करती हैं। लैनो के इस्तेमाल से आपकी फसल पकेगी नहीं, उसके अंदर और कच्चापन आएगा। और अगर फसल पकेगी नहीं, कच्चापन आएगा तो हमारी पैदावार ज्यादा आएगी या नहीं आएगी? मानते हैं आप ये बात? तो ये सुरक्षित दवाई है और फसल के अंदर कच्चापन लेके आएगी। चौथी बात, लैनो जो दवाई है, लैनो का रिजल्ट सबसे लंबा है। एक बार आपने स्प्रे कर दिया, क्योंकि इसने फैक्ट्री भी खत्म कर दी, तो कम से कम है 15 दिन तक आपको सफेद मच्छर की दवाई करने की जरूरत नहीं, ठीक है जी बात। तो ये दूसरा फायदा है इसका हमारे लैनो का, ठीक है जी। आखिरी बात, देखिए किसान वो दवाई डालता है जो रिकमेंडेड हो। तो लैनो जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, दोनों यूनिवर्सिटियों से सिफारिशशुदा दवाई है, रिकमेंडेड है, और सफेद मच्छर के लिए पिछले 5 साल से सबसे कारगर दवाई है। ये किसान को भी पता है, ठीक है जी। तो ये तो बात थी लैनो के फायदे की। लैनो की आधा लीटर की मात्रा हमने 1 एकड़ में डाली, ठीक है जी। और अगली बात कि इसका इस्तेमाल कब करना है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दवाई हमें कब डालनी चाहिए? जब बीमारी बहुत बड़ी हो जाए या शुरुआत में? ठीक है जी। अगर आपको 10-10 मच्छर दिख रहे हैं ना उड़ते हुए, समझ लो वो जीवन के आखिरी पड़ाव पे हैं। उड़ता मच्छर 4-5 दिन में कुदरती मर जाता है, उसकी जिंदगी 30 दिन की है लगभग, ठीक है जी। 5-4 दिन वो अंडा रहा, 15-20 दिन पत्ते के नीचे रस चूसता रहा, उसके बाद फिर उसके पंख निकला। तो वो जो उड़ता हुआ 100 मच्छर है, तो उसने हर मच्छर ने 100 अंडे दे दिए हैं नीचे। लेकिन फिर बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि फिर हम चाहे लैनो भी कर लें, फिर कोई नहीं कंट्रोल होता जी, ठीक है जी। तो आपको शुरुआती अवस्था में ही जब आपको पर पौधे 10-20 मच्छर दिखें तो आप लैनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीमारी को इतना बड़ा ना करें, पहले सस्ती दवाइयाँ डालते रहते हैं किसान, फिर बीमारी बड़ी हो जाती है, फिर उसका इलाज। आपको लैनो जो लेके आनी है वो असली लेके आनी है। असली लैनो की पहचान क्या है? एक तो इसका नाम है जी, ठीक है जी, लैनो पे लैनो लिखा मिलेगा आपको। दूसरा, इस पे ये किरलिया बना मिलेगा आपको, ठीक है जी। अल्युमिनियम की बोतल में मिलेगी, ये भी इसकी पहचान है। और इस पे हरा त्रिकोण मिलेगा। जो नकली होगी ना उस पे हरा त्रिकोण नहीं मिलेगा, वो सुरक्षित दवाई नहीं है। ये त्रिकोण पूरे विश्व में दवाई की क्या क्वालिटी है उसके हिसाब से मिलता है, वो जहरीली है या सेफ है। तो बाकी जो नकली लैनो होगा उस पे आपको हरा त्रिकोण भी नहीं। तो ये इसकी असली की पहचान है।